भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूँ वानी और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए सीज फायर के बाद जम्मू के बॉर्डर इलाके में 6 दिन बाद भी स्कूल बंद हैं। इसमें आर्निया, आरएसपुरा, मीरा साहिब, सतवारी, मड, अखनूर, जौरिया और खोर जोन के स्कूल शामिल हैं। हालांकि चौकी चौरा, भलवार, डंसल, गांधीनगर, जम्मू और पूर्व मंडल में स्कूल आज फिर से खुल गए। वहीं एलओसी के पास स्थित आखिरी गांव सलोत्री, जो पीओ के बहुत करीब है, वहां रहने वाले लोग अब अपने घर लौट रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद लोगों ने 6 मई को घर छोड़ दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे संसद के नवंबर-दिसंबर के दौरान शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्टर्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि इस फंड से नए हथियार, गोला बारूद और तकनीकी खरीदारी की जाएगी। साथ ही सेना की दूसरी ज़रूरतें, रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी खर्च किया जाएगा। प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानून बहस शुरू हो गई है। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा, इससे सरकार और अदालतों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसे सुलझाना जरूरी है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस पर स्पष्ट राय देगी। संवैधानिक मामलों के एक्सपर्ट्स एडवोकेट सुमित गहलोत ने कहा, गृह मंत्रालय ने 2016 में राज्यपाल को 3 महीने में बिल पर फैसला देने का निर्देश दिया था। इसी आधार पर 8 अप्रैल को समय सीमा तय की। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई नई बात नहीं है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार रात अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुताकी से फोन पर बातचीत की। जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए मुताकी को शुक्रिया कहा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उन आरोपों खारिज कर दिया था जिनमें कहा गया था कि भारतीय मिसाइलों ने अफगानिस्तान को टारगेट किया। जयशंकर ने इस बात के लिए भी अफगान सरकार का शुक्रिया किया। यह भारत और अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के बीच मंत्री स्तर की पहली बातचीत थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बृहस्पतिवार को संसद में दावा किया कि पाकिस्तान और भारत के सैन्य अभियान महानिदेशकों डीजीएमओ ने सीज फायर पर चर्चा के लिए हॉटलाइन पर बात की। द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच अब 18 मई को बातचीत होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद सैन्य संघर्ष रोकने के लिए 10 मई को सहमति बनी थी। इसे 12 मई तक बढ़ाया गया और फिर 14 मई और फिर 18 मई तक किया गया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक वार्ता होगी और सभी समस्याओं का हल निकालने पर बात की जाएगी। अब खबरें व्यापार जगत से। आम आदमी को जल्द और राहत मिलने वाली है। अगले महीने जून से दीपावली तक आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में 0.50% की कटौती तय है। मामले से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 4 से 6 जून तक होनी है। इससे पहले ही रेपो रेट में 0.25% की कटौती पर सहमति बन गई है। इसके बाद 5 से 7 अगस्त या 29 सितंबर से 1 अक्टूबर को होने वाली बैठक में भी इतनी ही और कटौती हो सकती है। यह एक तरह से दिवाली का तोहफा होगा, क्योंकि उसी महीने 20 तारीख को दिवाली है। पीएनबी घोटाले मामले में मुख्य आरोपी भगौड़े नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की गई है। लंदन की किंग्स बेंच डिवीजन हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इसे खारिज किया। भारत की ओर से सीबीआई के वकील ने नीरव की दलीलों का विरोध किया था। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। घोटाला सामने आने के बाद वह जनवरी 2018 में देश छोड़कर फरार हो गया था। नीरव को साउथ वेस्ट लंदन से 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार किया गया था। तभी से वो वहां के जेल में है। अब खबरें खेल जगत से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने बल्लेबाजी शुरू कर दी है। गुरुवार को उन्होंने बेंगलुरु में टीम के अन्य साथियों के साथ अभ्यास सत्र में भाग लिया। उन्हें 3 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ फील्डिंग करने के दौरान दाहिने हाथ की उंगली में चोट लग गई थी। पाटीदार ने गुरुवार को 30 मिनट बल्लेबाजी का अभ्यास किया। गुरुवार को आरसीबी ने अभ्यास सत्र में पाटीदार ने थ्रो डाउन से शुरुआत की और फिर उन्होंने बल्लेबाजी का अभ्यास किया। पाटीदार ने 30 मिनट से अधिक समय तक बल्लेबाजी की। हालांकि
पाटीदार ने फील्डिंग नहीं की और ना ही उन्होंने कैच पकड़े। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा आज दोहा में खेले जाने वाली डायमंड लीग में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। नीरज के अलावा 3 अन्य भारतीय एथलीट्स भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। यह भारत की ओर से किसी डायमंड लीग प्रतियोगिता में हिस्से लेने वाले प्रतिभागियों की सबसे बड़ी संख्या है। भारतीय एथलीट रात 10 बजे से एक्शन में होंगे। यहां 2022 में खिताब जीतने और 2024 में 88.36 मीटर में दूसरे स्थान पर रही नीरज मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट में किशोर जैना के साथ हिस्सा लेंगे। जैना ने 2024 में इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और 76.31 मीटर के थ्रो के साथ 9वें स्थान पर रहे थे। आज के बुलेटिन समाप्त हुए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़।